आपको बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से जनता इतनी नाराज थी कि इनकी 10 सीटें भी नहीं आती, लेकिन आपके भ्रष्टाचार की वजह से इनकी सीटें बढ़ के 90 और 90 से ऊपर चले गई। तो आप, ये आपको अलार्म है, अब भी आप सुधर जाइए। आप जितना बेवकूफ बना सकते हैं बना चुके हैं। आज ही मुख्यमंत्री निवास के बाहर दिल्ली के इमाम बेचारे धरने पे बैठे हुए हैं। जिन इमामों को दिखाकर अरविंद केजरीवाल साहब ने वोट लिया था, उनकी तनख्वाह कितनी है? 2 करोड़ रुपए की महीने की तनख्वाह है उनकी। 8-8 महीने से तनख्वाह नहीं दी, और सिर्फ कितनी तनख्वाह? 12,000, 14,000, 16,000। यानी कि चपरासियों से भी 1/4 तनख्वाह है, वो भी तनख्वाह ये सरकार नहीं दे रही है। तो ये सरकार जुल्म कर रही है। और ये जो इस तरह की जो एलजी साहब ने जिस तरह की अभी वसूलने के ऑर्डर दिए हैं, ये इनके लिए एक अलार्मिंग बेल है। अब भी सुधर जाइए, वरना राष्ट्रीय पार्टी बनने के चक्कर में आप किसी गलतफहमी में मत आ जाना। जनता फिर आपको वहीं पहुंचा देगी जिस तरीके से कांग्रेस को पहुंचाया है, कि कांग्रेस एक भी सीट के लिए तरस रही है। यही हाल कभी भी हो सकता है। तो इसलिए मेरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये विनती है कि आप अपने हालाकमान को समझाइए और कहिए कि अपने चेहरे को चमकाना अब आप सरकार जनता के पैसों पे छोड़िए। और भारतीय जनता पार्टी जो उनकी किसी हर मामले में डैडी है, उसको भी इससे सबक मिलता है कि दिन आपके भी एक दिन आप भी पकड़े जाएंगे। इसी तरीके से एक दिन राष्ट्रपति ऑर्डर आपके लिए भी करेगा और आपको भी इसी तरह जनता का पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। चलिए अब गणेंद्र जी, कुछ भी जो योजनाएं निकलती हैं, कोई भी सरकारी स्कीम्स होती हैं या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी जागरूकता के लिए इस तरह के विज्ञापन दिए जाते रहे हैं पहले भी और अभी भी दिए जाते रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा, अब सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा कि पुराना मुद्दा है, ठंडे बस्तर से निकाल के आज सामने रख दिया। तो ये अगर पुराना भी था लेकिन मुद्दा तो है ना आज। आप एडवर्टाइज करिए, विज्ञापन दीजिए, लोगों को अवेयर करिए, लेकिन उसका एक तरीका है, सिस्टम है। गौरव जी, देखिए हर सरकार का, जैसे मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार भी कोई डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट किसी न्यूज़पेपर को नहीं दे सकती, ना डायरेक्ट दे सकती है। एक डीएवीपी करके एक संस्था है जो भारत सरकार की संस्था है। डीएवीपी का एक रेट होता है, उस रेट के ऊपर से एडवर्टाइजमेंट तय होती है। और बाकायदा डीआईपी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, ये एक डिपार्टमेंट है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। लेकिन डीआईपी जो डायरेक्टर है उसकी रिपोर्टिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को है। जो भी काम हुआ, एक एक फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑफिस में जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसको साइन करते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस शुरू होता है। तो पूरी के पूरी जो एडवर्टाइजमेंट वाली बात कर रहे हैं, हर फाइल पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के दस्तखत थे, जो उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। या तो ये कह रहे कि अनिल बैजल भी चोर थे, अनिल बैजल ने भी गड़बड़ी करी, अनिल बैजल से भी 97 करोड़ रुपए की वसूली की जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उस समय कहते, चाहे नजीब जंग रहे हो चाहे अनिल बैजल रहे हो, सबके साइन थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में फाइल जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के बाद फिर वो पब्लिश होती है। अब जो भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी को कैसे रोके। मैंने जैसे मनीष जी वाला एग्जांपल दिया, एक करके चलते हैं, एक करके चलते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना, एक पॉइंट लेके चलते हैं। ठीक है, अब हाँ शुभेंदु जी, जब वो फाइल तो सारी जाती है हर जगह जहां काम रुकता है, आम आदमी पार्टी बोलते हैं कि एलजी जी साहब ने रोक दिया, और जो फाइल जो साइन हो गई है वो एलजी के पास साइन होके गई है, तो वसूली के लिए क्यों अब इतना चल रहा है? अरे यार, ये लोगों की बात ही यही करनी है। यदि कोई उल्टा पड़ जाए तो हमने नहीं किया, एलजी ने कर दिया है। इनको पूछिए कि कितने लोग हैं आपके डीआईपी में। मैं आपको एक जानकारी के लिए देता हूं। अब घरेंद्र भारद्वाज जी क्या जवाब नहीं दे रहे हैं, इधर की बात उधर से कहानी सुनाएंगे, भानुमति का कुनबा और पता नहीं क्या क्या जोड़ेंगे, और जो प्रश्न का जवाब देना है उसको जवाब नहीं देते। ये इनका ही नहीं, इनके सभी प्रवक्ताओं की कमी है। सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट चले प्लीज। क्या है गौरव जी, एक शब्दार्थ करके एक जो डीआईपी की टीम है जिसमें 38 लोग होते हैं जो इसको बनाती है, उस 38 लोगों में से 35 लोग आउटसोर्स्ड हैं। क्यों? क्या दिल्ली सरकार के लोगों के पास ये क्षमता नहीं है कि आपके एडवर्टाइजमेंट बना सके? मेरा सीधा प्रश्न है, आप घुमाइएगा नहीं। 32 से 35, मेरी फिगर गलत भी हो सकती है, 35 कह रहा हूं, शायद 32 है, पर 38 लोगों में से 35 लोगों को आपने काम आउटसोर्स कर दिया, जो कि कभी नहीं था। तो क्या कारण था? उसके ऊपर भी इंक्वायरी के लिए कहा गया है।
दिल्ली सरकार एक तरफ उन लोगों को, जो लोग सरकारी नौकर हैं, उनको तनख्वाह दे रही है, वहीं आपने एडिशनल लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है। क्यों? जवाब दें। ठीक है, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं गणेंद्र जी? गौरव, गणेंद्र जी, हाँ जी गौरव, देखिए आपने जो सवाल करा उसका जवाब नहीं मिला कि सारी की सारी फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साइन के बाद वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश जितना भी दिया, उसका जवाब नहीं दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि डीआईपी के अंदर 38 लोग और 35 लोग आउटसोर्स्ड हैं। दिल्ली के अंदर सर्विसेज किसके पास है? शायद शुभेंदु को नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूं आपके दर्शकों को, दिल्ली के अंदर सर्विसेज जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। सारी नौकरियों पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कुंडली मार के बैठे हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नौकरियां दिल्ली में निकालते नहीं है, डीएसएसबी को प्रोसेस करने नहीं देते। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की वजह से दिल्ली के अंदर लाखों नौकरियां रुकी हुई हैं। अरे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो सर्विसेज आपके पास है वो तो कर दो, कम से कम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज भी सारे पक्के हो जाएंगे और जो नई नौकरी है वो भी निकल जाएगी। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास क्या काम है कि रोज एक फाइल उठाते हैं कि आज एक्साइज उठा के दे दो सीबीआई को, आज ट्रांसपोर्ट उठा के दे दो, आज कुछ नहीं मिला तो एडवर्टाइजमेंट उठा के दे दो, आज कुछ नहीं मिला तो पानी की दे दो, आज कुछ नहीं मिला बिजली दे दो। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, गौरव, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली सरकार की पिछले 7 साल की, गौरव, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले 8 साल की दिल्ली सरकार की 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के जितने काम हुए सारी फाइल अपने दफ्तर में बुला ली। और रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो अमित शाह ने ड्यूटी दी है कि रोज उसको 2 फाइल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सीबीआई को, ईडी को, एसीबी को भेजनी रहेगी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रूटीन का काम कर रहा है अपना। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को चलाने के लिए नहीं है, दिल्ली सरकार को कोऑपरेट करने के लिए। कैसे दिल्ली सरकार के कामों को रोकना, ये काम लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं। अमित शाह ने इसको ड्यूटी दी हुई है। पावर नहीं है, और एक तरफ आप ये बता रहे हैं कि एलजी की अप्रूवल से वो सारे काम हुए, तो फिर एलजी तो कर सकते हैं। उन्हीं की बात को, जो हफीज साहब है उन्हीं की बात को जोड़ रहा हूं कि जब सारे काम इनके मुताबिक सारे काम ही एलजी साहब कर रहे हैं, तो फिर ये एडवर्टीजमेंट किस चीज का कर रहे हैं? सारे काम ये तो कहते हैं एलजी साहब ही करते हैं, मतलब हम तो कुछ करते ही नहीं। सारी फाइलें एलजी साहब अप्रूव करते हैं, सारी फाइलें हमारी मंगवा ली 8 साल की, और सब पे साइन उनके हैं। भाई अगर एलजी साहब के साइन से कुछ हुआ है तो ये भी तो एलजी साहब ने ही कहा है। अगर कहीं एलजी साहब ने गलती पकड़ी है, तो अगर एलजी साहब का इतना सम्मान है इनको कि सब काम एलजी साहब ने किए जी, हमने तो कोई भी काम नहीं किया जी, ऐड अपना करेंगे हम, और ये भी तो एलजी साहब ने कहा है। लेकिन ये नहीं मानेंगे गौरव जी, किसी बात का सीधा जवाब नहीं देंगे, नहीं बोलेंगे, ना शुभेंदु जी बोलेंगे ना ये बोलेंगे। शुभेंदु जी की एक बात बिल्कुल सच है कि अगर एक चोर पकड़ा गया और वो ये कह के नहीं छूट सकता कि वो भी चोर है। आप मुझे बताइए कितना विरोधाभास है। सौरभ भारद्वाज जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो कहते हैं जी अगर 2000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी वाले, कितने जो भी फिगर उन्होंने बताई वो दे देते हैं तो हम 97 करोड़ दे देंगे। इसका मतलब ये तो मान लिया ना कि 97 करोड़ की देनदारी है उनकी। अगर वो दे देते हैं, ये क्या मतलब हुआ? अगर वो दे देते हैं, अरे भाई तुम तो दो, फिर तुम भी बात करो ये बात कि भाई हमने तो दे दिया, तुम जमा कराओ, तुम कब जमा कराओगे? अगर वो दे, क्या क्या बातें कर रहे हैं, ये राजनीति हो रही है।